हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भिवानी पहुंचे हैं और इस दौरान चेयरमैन रोहताश झांगड़ा पहुंचे। श्रमिकों के हितों की रक्षा को बोर्ड प्रतिबद्ध। रोहताश झांगड़ा की ओर से कहा गया कि जन्म से मृत्यु तक कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दुर्घटना सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है और बाहरी राज्यों के पंजीकृत श्रमिकों को भी सहायता मिल रही है। महिला श्रमिकों के मानदेय में भेदभाव पर कार्रवाई होगी और इसी के दौरान कहा गया कि सराफ ने मुलाकात भी की है। मंत्रियों से, विधायकों से भिवानी में श्रमिक कल्याण के लिए कार्रवाई की मांग उठी है। ज्यादा योजनाएं हैं एक अनेकों। सबसे पहले ही स्किल डेवलपमेंट, श्रम बोर्ड का पहले तो ध्यान नहीं देता था। ईएस का जितना स्कीम का पैसा था, केवल मोदी जी आने के बाद लाखों करोड़ रुपए इन्हीं के ऊपर खर्च करने के लिए चालू की। और स्कीम तो थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट की बैच की, तो माननीय रोहतास जी से भी यही कही है कि एकदम स्कीम है, उसका बेनिफिट्स गरीब से गरीब को कैसे मिले। रोहतास झांगड़ा जी हमारे श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने और इनके आने से पब्लिक में भी खुशी है और ये प्रत्येक क्षेत्र में जाके जो भी गरीब गुरबा अपने घर में भी बैठ के उसका भी मान सम्मान करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में सभी मजदूरों की कुटिया बनेगी और चाहे कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है या घर में कोई और काम कर रहा है, सब श्रमिक में आते हैं। तो श्रमिक कल्याण बोर्ड का हरियाणा में आवश्यकता है। ऐसा है, इसमें श्रमिक चाहे हिंदुस्तान का कहीं का हो, उसके सबके पंजीकरण होते हैं। उसमें ये नहीं है भी चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, सबके पंजीकरण होने के बाद में जब बच्चा जन्म लेता है तो 36,000 रुपये मिलते हैं इसको। जब स्कूल में जाएगा पहली क्लास से ही 8,000 रुपये है। इसमें 24 प्रकार की कल्याणकारी योजना। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भिवानी पहुंचे हैं और इस दौरान चेयरमैन रोहताश झांगड़ा पहुंचे। श्रमिकों के हितों की रक्षा को बोर्ड प्रतिबद्ध। रोहताश झांगड़ा की ओर से कहा गया कि जन्म से मृत्यु तक कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दुर्घटना सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है और बाहरी राज्यों के पंजीकृत श्रमिकों को भी सहायता मिल रही है। महिला श्रमिकों के मानदेय में भेदभाव पर कार्रवाई होगी और इसी के दौरान कहा गया कि सराफ ने मुलाकात भी की है। मंत्रियों से, विधायकों से भिवानी में श्रमिक कल्याण के लिए कार्रवाई की मांग उठी है। ज्यादा योजनाएं हैं एक अनेकों। सबसे पहले ही स्किल डेवलपमेंट, श्रम बोर्ड का पहले तो ध्यान नहीं देता था। ईएस का जितना स्कीम का पैसा था, केवल मोदी जी आने के बाद लाखों करोड़ रुपए इन्हीं के ऊपर खर्च करने के लिए चालू की। और स्कीम तो थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट की बैच की, तो माननीय रोहतास जी से भी यही कही है कि एकदम स्कीम है, उसका बेनिफिट्स गरीब से गरीब को कैसे मिले। रोहतास झांगड़ा जी हमारे श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने और इनके आने से पब्लिक में भी खुशी है और ये प्रत्येक क्षेत्र में जाके जो भी गरीब गुरबा अपने घर में भी बैठ के उसका भी मान सम्मान करते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले समय में सभी मजदूरों की कुटिया बनेगी और चाहे कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है या घर में कोई और काम कर रहा है, सब श्रमिक में आते हैं। तो श्रमिक कल्याण बोर्ड का हरियाणा में आवश्यकता है। ऐसा है, इसमें श्रमिक चाहे हिंदुस्तान का कहीं का हो, उसके सबके पंजीकरण होते हैं। उसमें ये नहीं है भी चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, सबके पंजीकरण होने के बाद में जब बच्चा जन्म लेता है तो 36,000 रुपये मिलते हैं इसको। जब स्कूल में जाएगा पहली क्लास से ही 8,000 रुपये है। इसमें 24 प्रकार की कल्याणकारी योजना।